संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, वीबीजीजी रामजी बिल पास। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस दौरान वीबीजीजी रामजी बिल दोनों सदनों से पारित हुआ। लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 14 घंटे चर्चा हुई। विपक्ष ने बहिष्कार किया। सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चला, जिसमें कुल 8 विधेयक पास हुए। कांग्रेस का आरोप, रामजी बिल से गांधी का अपमान। कांग्रेस ने रामजी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि मनरेगा की जगह ये बिल लाना महात्मा गांधी के विचारों का अपमान है। सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही महापुरुषों के अपमान के साथ हुई। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 सीरीज जीती। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। अहमदाबाद में खेले गए अंतिम मुकाबले में भारत ने 232 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम 201 रन ही बना सकी और 30 रन से मुकाबला हार गई। पांड्या की तूफानी पारी, वरुण चक्रवर्ती चमके। मैच में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो भारत की दूसरी सबसे तेज टी20 50 है। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। तिलक वर्मा ने 73 रन की अहम पारी खेली। राजस्थान विधायक फंड कमीशन मामले में 3 विधायकों से पूछताछ। विधायक फंड में कमीशन मांगने के आरोपों को लेकर विधानसभा की सदाचार समिति ने 3 विधायकों से पूछताछ की। बयाना से ऋतु बनावत, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और भाजपा विधायक रेताराम डांगा ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कैमरे में कैद डील, विधायकों ने मांगा समय। तीनों विधायक कथित रूप से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले सौदेबाजी करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। समिति के सामने पेशी में रेताराम डांगा ने 15 दिन, अनीता जाटव ने 17 दिन और ऋतु बनावत ने 10 दिन का समय मांगा है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की जाएगी। करीब 20 लाख छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा, सुरक्षा कड़ी। इस साल बोर्ड परीक्षा में लगभग 19.86 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। 15 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पुलिस सुरक्षा और वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। पेपर थानों में सुरक्षित रखे जाएंगे और कॉपियों की जांच भी तेज होगी। पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले नहीं। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय से आगे बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले नहीं होंगे। वीडियो भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 2 नवंबर 2025 को हुई परीक्षा में 51,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 83% रही। उम्मीदवार वेबसाइट पर रोल नंबर से परिणाम देख सकते हैं। राजस्थान को 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। NH 11 को 78 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन किया जाएगा, वहीं NH 62 को भी चौड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे शेखावटी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगात बताया। चित्तौड़गढ़ में पति की हत्या, महिला हिरासत में। चित्तौड़गढ़ जिले में एक महिला ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी। घटना के बाद महिला ने घर से कुछ दूरी पर कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीकर सड़क हादसा, दुल्हन की मौत, दूल्हा घायल। सीकर जिले में शादी से लौट रही कार का फतेहपुर सालासर हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हा और 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर में पुलिस बाराती बनकर ठग को पकड़ने पहुंची। डूंगरपुर में ऑनलाइन ठगी के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अनोखी रणनीति अपनाई। 5 पुलिसकर्मी बाराती बनकर गुजरात की शादी में पहुंचे। शेरवानी और साफा पहनकर पहुंची टीम ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। इस साल सोने और चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,35,000 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। एक साल में चांदी ने ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है। मंडियों में गवार, मूंग और मूंगफली के भाव तेज। राजस्थान की मंडियों में गवार और मूंग के दामों में तेजी देखी जा रही है। नोहर में गवार 5,580 रुपए और बीकानेर में 5,350 रुपए तक बिका। मूंग और मूंगफली के भाव भी ऊंचे रहे, जिससे किसानों को फिलहाल अच्छा फायदा मिल रहा है। मौसम अपडेट, अगले 2 हफ्ते बारिश नहीं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ गया है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सर्दी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है और मौसम साफ रहेगा। बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित होगा। कार्यक्रम में ऊंट प्रतियोगिता, लोक कलाकारों की सांस्कृतिक संध्या, अग्नि नृत्य और सैंड आर्ट प्रदर्शनी शामिल होंगी। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, वीबीजीजी रामजी बिल पास। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस दौरान वीबीजीजी रामजी बिल दोनों सदनों से पारित हुआ। लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 14 घंटे चर्चा हुई। विपक्ष ने बहिष्कार किया। सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चला, जिसमें कुल 8 विधेयक पास हुए। कांग्रेस का आरोप, रामजी बिल से गांधी का अपमान।
कांग्रेस ने रामजी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि मनरेगा की जगह ये बिल लाना महात्मा गांधी के विचारों का अपमान है। सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही महापुरुषों के अपमान के साथ हुई। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 सीरीज जीती। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। अहमदाबाद में खेले गए अंतिम मुकाबले में भारत ने 232 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम 201 रन ही बना सकी और 30 रन से मुकाबला हार गई। पांड्या की तूफानी पारी, वरुण चक्रवर्ती चमके। मैच में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो भारत की दूसरी सबसे तेज टी20 50 है। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। तिलक वर्मा ने 73 रन की अहम पारी खेली। राजस्थान विधायक फंड कमीशन मामले में 3 विधायकों से पूछताछ। विधायक फंड में कमीशन मांगने के आरोपों को लेकर विधानसभा की सदाचार समिति ने 3 विधायकों से पूछताछ की। बयाना से ऋतु बनावत, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और भाजपा विधायक रेताराम डांगा ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कैमरे में कैद डील, विधायकों ने मांगा समय। तीनों विधायक कथित रूप से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले सौदेबाजी करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। समिति के सामने पेशी में रेताराम डांगा ने 15 दिन, अनीता जाटव ने 17 दिन और ऋतु बनावत ने 10 दिन का समय मांगा है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की जाएगी। करीब 20 लाख छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा, सुरक्षा कड़ी। इस साल बोर्ड परीक्षा में लगभग 19.86 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। 15 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पुलिस सुरक्षा और वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। पेपर थानों में सुरक्षित रखे जाएंगे और कॉपियों की जांच भी तेज होगी। पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले नहीं। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय से आगे बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले नहीं होंगे। वीडियो भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 2 नवंबर 2025 को हुई परीक्षा में 51,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 83% रही। उम्मीदवार वेबसाइट पर रोल नंबर से परिणाम देख सकते हैं। राजस्थान को 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। NH 11 को 78 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन किया जाएगा, वहीं NH 62 को भी चौड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे शेखावटी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगात बताया। चित्तौड़गढ़ में पति की हत्या, महिला हिरासत में। चित्तौड़गढ़ जिले में एक महिला ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी। घटना के बाद महिला ने घर से कुछ दूरी पर कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीकर सड़क हादसा, दुल्हन की मौत, दूल्हा घायल। सीकर जिले में शादी से लौट रही कार का फतेहपुर सालासर हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हा और 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर में पुलिस बाराती बनकर ठग को पकड़ने पहुंची। डूंगरपुर में ऑनलाइन ठगी के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अनोखी रणनीति अपनाई। 5 पुलिसकर्मी बाराती बनकर गुजरात की शादी में पहुंचे। शेरवानी और साथा पहनकर पहुंची टीम ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। इस साल सोने और चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,35,000 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। एक साल में चांदी ने ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है। मंडियों में गवार, मूंग और मूंगफली के भाव तेज। राजस्थान की मंडियों में गवार और मूंग के दामों में तेजी देखी जा रही है। नोहर में गवार 5,580 रुपए और बीकानेर में 5,350 रुपए तक बिका। मूंग और मूंगफली के भाव भी ऊंचे रहे, जिससे किसानों को फिलहाल अच्छा फायदा मिल रहा है। मौसम अपडेट, अगले 2 हफ्ते बारिश नहीं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ गया है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सर्दी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है और मौसम साफ रहेगा। बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित होगा। कार्यक्रम में ऊंट प्रतियोगिता, लोक कलाकारों की सांस्कृतिक संध्या, अग्नि नृत्य और सैंड आर्ट प्रदर्शनी शामिल होंगी। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, VBGGI रामजी बिल पास। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस दौरान VBGGI रामजी बिल दोनों सदनों से पारित हुआ। लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 14 घंटे चर्चा हुई। विपक्ष ने बहिष्कार किया। सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चला, जिसमें कुल 8 विधेयक पास हुए। कांग्रेस का आरोप, रामजी बिल से गांधी का अपमान। कांग्रेस ने रामजी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि मनरेगा की जगह ये बिल लाना महात्मा गांधी के विचारों का अपमान है। सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही महापुरुषों के अपमान के साथ हुई। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 सीरीज जीती। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। अहमदाबाद में खेले गए अंतिम मुकाबले में भारत ने 232 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम 201 रन ही बना सकी और 30 रन से मुकाबला हार गई।
पांड्या की तूफानी पारी, वरुण चक्रवर्ती चमके। मैच में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो भारत की दूसरी सबसे तेज T20 50 है। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। तिलक वर्मा ने 73 रन की अहम पारी खेली। राजस्थान विधायक फंड कमीशन मामले में 3 विधायकों से पूछताछ। विधायक फंड में कमीशन मांगने के आरोपों को लेकर विधानसभा की सदाचार समिति ने 3 विधायकों से पूछताछ की। बयाना से ऋतु बनावत, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और भाजपा विधायक रेताराम डांगा ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कैमरे में कैद डील, विधायकों ने मांगा समय। तीनों विधायक कथित रूप से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले सौदेबाजी करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। समिति के सामने पेशी में रेताराम डांगा ने 15 दिन, अनीता जाटव ने 17 दिन और ऋतु बनावत ने 10 दिन का समय मांगा है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की जाएगी। करीब 20 लाख छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा, सुरक्षा कड़ी। इस साल बोर्ड परीक्षा में लगभग 19.86 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। 15 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पुलिस सुरक्षा और वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। पेपर थानों में सुरक्षित रखे जाएंगे और कॉपियों की जांच भी तेज होगी। पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले नहीं। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय से आगे बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले नहीं होंगे। वीडियो भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 2 नवंबर 2025 को हुई परीक्षा में 51,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 83% रही। उम्मीदवार वेबसाइट पर रोल नंबर से परिणाम देख सकते हैं। राजस्थान को 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। NH 11 को 78 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन किया जाएगा, वहीं NH 62 को भी चौड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे शेखावटी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगात बताया। चित्तौड़गढ़ में पति की हत्या, महिला हिरासत में। चित्तौड़गढ़ जिले में एक महिला ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी। घटना के बाद महिला ने घर से कुछ दूरी पर कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीकर सड़क हादसा, दुल्हन की मौत, दूल्हा घायल। सीकर जिले में शादी से लौट रही कार का फतेहपुर सालासर हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हा और 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर में पुलिस बाराती बनकर ठग को पकड़ने पहुंची। डूंगरपुर में ऑनलाइन ठगी के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अनोखी रणनीति अपनाई। 5 पुलिसकर्मी बाराती बनकर गुजरात की शादी में पहुंचे। शेरवानी और साथा पहनकर पहुंची टीम ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। इस साल सोने और चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,35,000 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। एक साल में चांदी ने ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है। मंडियों में गवार, मूंग और मूंगफली के भाव तेज। राजस्थान की मंडियों में गवार और मूंग के दामों में तेजी देखी जा रही है। नोहर में गवार 5,580 रुपए और बीकानेर में 5,350 रुपए तक बिका। मूंग और मूंगफली के भाव भी ऊंचे रहे, जिससे किसानों को फिलहाल अच्छा फायदा मिल रहा है। मौसम अपडेट, अगले 2 हफ्ते बारिश नहीं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ गया है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सर्दी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है और मौसम साफ रहेगा। बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित होगा। कार्यक्रम में ऊंट प्रतियोगिता, लोक कलाकारों की सांस्कृतिक संध्या, अग्नि नृत्य और सैंड आर्ट प्रदर्शनी शामिल होंगी।